नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, सीनियर डॉक्टर भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सफ़ेद दाग की जो शिकायत होती है, जिसे हम विटिलिगो कहते हैं, वो क्यों बढ़ती है और अगर बढ़ रही है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। विटिलिगो जैसे आप सभी लोग जानते हैं एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और इसमें आपकी इम्यूनिटी आपके ही रंग बनाने वाली कोशिकाएं को खाने लगती हैं, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। जब रंग बनाने वाली कोशिकाएं ही नहीं रहेंगी शरीर में तो ऑब्वियस सी बात है कि रंग कैसे रहेगा, तो उस जगह पे रंग नहीं रहता है और व्हाइट पैच बन जाता है। अब कई बार अलग-अलग तरीके के केसेस होते हैं। कुछ केसेस होते हैं जिन्हें एक छोटा-सा पैच है और वहीं का वहीं रुक गया। 2-3 महीने बढ़ा, रुका और उसके बाद ना वो बढ़ रहा है ना घट रहा है। कई बार कुछ प्रकार के पैचेस होते हैं कि छोटे-छोटे पैचेस आए, हर जगह बॉडी में आ रहे हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम इस नज़रिए से देखें तो विटिलिगो 2 तरीके का होता है, सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल। सेगमेंटल कम होते हैं केसेस, जितने भी हमारी ओपीडी में फुटफॉल होते हैं, सेगमेंटल केसेस कम होते हैं। यूनिलेटरल यानी शरीर के आधे एक तरफ के हिस्से पे होते हैं, तो राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो जाता है। यूजुअली वो पैच मिडलाइन को क्रॉस नहीं करता है, यानी कि राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं बढ़ता है। 6 महीने के अंतर-अंतर में बढ़ता है, वो बढ़ता है और 6 महीने बाद स्टेबलाइज़ हो जाता है, उतना का उतना रहता है। ऐसे केसेस कम होते हैं। मैक्सिमम जो केसेस ऑफ कैटेगरी होती है, वो विटिलिगो की वो प्रोग्रेसिव और नॉन सेगमेंटल होती है। यानी कि आपके शरीर में छोटे-छोटे पैचेस बहुत सारी जगह पे आते हैं और वो बढ़ते हैं और कई सारे जैसे पैचेस मिलके एक बहुत बड़ा पैच बना लेते हैं। ऐसे केसेस प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी हर बढ़ते दिन के साथ बीमारी बढ़ती है। ऐसे में पेशेंट बहुत परेशान होता है क्योंकि वो कुछ भी नया ट्रीटमेंट ट्राई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन पैचेस रुक ही नहीं रहे हैं और तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तेज़ी से और धीरे से कैसे भी बढ़ सकते हैं। कुछ प्रकार के केसेस होते हैं जिसे म्यूकोज़ल विटिलिगो कहते हैं, जो कि अधिकतर आपके लिप्स के अंदर शुरुआत होती है या फिर आपके प्राइवेट पे एरियाज़ में शुरुआत होती है। ऐसे केसेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते हैं लगभग 2 साल के अंदर, लेकिन वो बढ़ते रहेंगे, वो स्टेबलाइज़ नहीं होते हैं। अधिकतर म्यूकोज़ल विटिलिगो के केसेस भी बढ़ते रहते हैं। अगर आपको इस कैटेगरी की विटिलिगो है और तो पहला रीज़न बढ़ने का तो यही है कि बीमारी ही उसी प्रकार की है, दैट इज़ द टाइप ऑफ डिज़ीज़ यू हैव, है ना? बीमारी ही आपको ऐसी है जिसमें सफ़ेद दाग बढ़ रहे हैं। अब बढ़ेगा या घटेगा, किस स्पीड से बढ़ेगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपके शरीर के बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं। अगर विटिलिगो में कोई भी एसोसिएटेड डिसऑर्डर है, यानी विटिलिगो के साथ आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया है मतलब, या फिर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी है, तो भी आपके विटिलिगो के पैच बढ़ सकते हैं। तो एनीमिया एक कंडीशन हो गया, हाइपोथायरॉयडिज़्म एक कंडीशन हो गया। आपके शरीर में अगर विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी है और सीवियर डेफिशिएंसी है, तो भी आपके विटिलिगो के पैचेस बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके शरीर में विटामिन बी12 कम है, तो भी आपके विटिलिगो के पैचेस बढ़ सकते हैं। किसी प्रकार का आप शारीरिक या मानसिक तनाव ले रहे हैं, तो भी विटिलिगो के पैचेस बढ़ सकते हैं। अगर आपकी खान-पीन की आदतें अच्छी नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हो, पीजी में रहते हो या हर समय आपको बाहर के खाने का मजबूरी है कि आपका लाइफ ऐसा है या आदत है, दोनों ही केसेस में आपके विटिलिगो के पैच बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का धूम्रपान और अल्कोहल लेने से भी विटिलिगो बढ़ सकता है। ट्रॉमा यानी कि आपके स्किन में किसी भी प्रकार का सनबर्न हुआ या फिर किसी और प्रकार की चोट लगी, तो वहाँ पे भी नया पैच आ सकता है। ये सारे मिला-जुला के कारण हैं जिस वज़ह से आपके विटिलिगो बढ़ सकता है। अगर जितने भी कारण मैंने आपको बताए हैं, अगर इनमें से कोई भी कारण आपके शरीर में है, तो पहले तो समझो, अपनी लाइफ़स्टाइल को समझो, डिज़ीज़ को समझो, ब्लड टेस्ट कराओ और फिर ये देखो कि क्या रीज़न है, मेरा विटिलिगो किस लिए बढ़ रहा है। जो भी रीज़न है उसे अपनी लाइफ़स्टाइल से दूर कर दो। खून की कमी है तो आयरन रिच डाइट लो, विटामिन डी3 की कमी है तो डी3 के सप्लीमेंट्स लो, बी12 की डेफिशिएंसी है तो उसके सप्लीमेंट्स लो, अल्कोहल स्मोक लेते हो तो वो बंद करो। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव ले रहे हो तो वो नहीं होना चाहिए, नींद बराबर होनी चाहिए और बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना है और अपनी त्वचा पे बहुत ज़्यादा क्रीम, ऑइंटमेंट्स और ऑयल्स का यूज़ नहीं करना है कि आपको आदत हो गई है, जहाँ जो देखा मार्केट में मिला फटाफट खरीद लिया, लगा लिया। ऐसे में आपकी स्किन परमानेंट डैमेज हो सकती है, परमानेंट बर्न आ सकता है और वहाँ पे दोबारा विटिलिगो को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परमानेंट अगर वहाँ की लेयर डैमेज हो गई तो। तो अपने आप को नए-नए प्रोडक्ट से लगाने से बचाइए। सेफ एंड इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स का यूज़ करिए, उससे आपको ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू।